Hello everyone, welcome to my channel. This question was asked in JK SSB recently. Question क्या है? Forward value of k, the points k, 2, 3, 5 and 9, 8 और कोलिनियर में बोला गया है कौन से k का कौन सा वैल्यू हो सकता है जिसके लिए ये पॉइंट्स k, 2, 3, 5 एंड 9, 8 दिस आर कोलिनियर. कोलिनियर होने का मतलब है दीज लाई ऑन द सेम लाइन, राइट. ये तीनों के तीनों पॉइंट्स लाई करेंगे ऑन सेम लाइन. तो यहाँ पे बच्चों को जो पता हो यहाँ पे क्या प्रोसीजर है. यहाँ पे एज यू नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज गिवन बाय 1/2 ऑफ डिटरमिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1. तो ऐसे इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके आप यहाँ पे इस x1 यानी कि k का वैल्यू निकाल सकते हैं. x1 के बदले आप देंगे k, y1 के बदले आप देंगे 2, सिमिलरली x2 के बदले आप देंगे 3, y2 के बदले आप देंगे 5 एंड x3 के बदले आप देंगे 9 एंड y3 के बदले आप देंगे 8. तो ये ऐसे सॉल्व करने का मतलब है आपका ज़्यादा टाइम यहाँ पे ज़ाया हो जाएगा. इस वाली क्वेश्चन को हम करेंगे थ्रू ए शॉर्ट ट्रिक. देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारे पास. शॉर्ट ट्रिक ये है, सिंस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर मीन्स दीज लाई ऑन द सेम लाइन. देखिए हम बनाएंगे एक लाइन ऐसे. पहला पॉइंट आप देखिए दिस इज k, 2. लेट्स सपोज दिस इज k, 2. सेकंड पॉइंट बीइंग 3, 5. ये हम सपोज करते हैं ये हमारे पास है 3, 5 एंड थर्ड वन बीइंग 9, 8. ये हम सपोज करते हैं हमारे पास है 9, 8. नाउ दीज लाई ऑन द सेम लाइन. सेम लाइन पे होने का मतलब है इस लाइन का जो स्लोप है, स्लोप दैट विल बी कांस्टेंट. Slope should be constant because they lie on the same line, so the slope of the line should be constant. इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे. देखिए slope, as you know, slope of line that is given by y2 minus y1 upon x2 minus x1. So y2 minus y1 upon x2 minus x1, that is how you give the slope of this line. देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे. पहले हम निकालेंगे slope from these two points, फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स, और फिर बाद में हम निकालेंगे स्लोप फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स. उन दो को हम इक्वेट करेंगे क्योंकि स्लोप यहाँ पे इक्वल होना चाहिए. देखिए पहले हम निकालेंगे फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स y2 माइनस y1 दैट इज 9 माइनस दैट इज 8 माइनस 5 दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 9 माइनस 3. y2 हमारे पास 8 है और y1 हमारे पास है 5. सिमिलरली x2 हमारे पास है 9 एंड x1 हमारे पास है 3. ये तो हमने निकाला इन दो पॉइंट से स्लोप, लेकिन यही स्लोप हम निकाल सकते हैं यहाँ से. सो यहाँ से जब हम स्लोप निकालेंगे दैट विल बी y2 माइनस y1 दैट विल बी 5 माइनस 2 एंड x2 माइनस x1 दैट विल बी गिवन एज 3 माइनस k. सिंस लाइन सेम है इसका स्लोप भी सेम है, सो दिस टू शुड बी इक्वल, राइट. सो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे. 8 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 3 upon 9 minus 3 that is equal to 6. This should be equal to 5 minus 2 that is equal to 3 upon 3 minus k, right. तो यहाँ पे this will be 3 1 are 3, 3 1 are 3, तो कैंसिल हो गया ये हमारे पास. तो हमारे पास क्या रहेगा अब यहाँ पे 1 upon 6 is equal to 1 upon 3 minus k. तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे. This will be 3 minus k into 1 that will be 3 minus k is equal to, this will be 6 into 1 that is 6. So that means we are left with minus k is equal to 6 minus 3, that is minus k is equal to 3. और यहाँ पे हमको k किसके बराबर निकलेगा -3. So that will be the correct option. k is equal to -3 that should be the correct option. जो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे k is equal to -3, यहाँ पे k is equal to -3 that is the correct option. तो यहाँ पे उस लंबे प्रोसीजर को आप छोड़ के आप यहाँ पे सिंपली ऐसे स्लोप निकाल सकते हो और फिर स्लोप को इक्वेट कर सकते हो. दो पॉइंट से स्लोप निकालना है. पहले हमने इन दो पॉइंट से स्लोप निकाला, बाद में हमने इन दो पॉइंट से स्लोप निकाला. सिंस दिस लाई ऑन द सेम लाइन द स्लोप शुड बी इक्वल. सो दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन क्विकली. आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू.